ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बात करते हैं बोइंग की। अमेरिका की विमान कंपनी बोइंग को फ्रॉड के आरोप में दोषी पाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी न्याय विभाग ने पाया कि बोइंग ने 2018 से 19 में हुए 2 क्रैश के बाद कंपनी को सुधारने के लिए की गई डील का उल्लंघन किया है। बोइंग ने इसे लेकर 243.6 मिलियन डॉलर यानी कि 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने पर सहमति जताई। इसके अलावा कंपनी अगले 3 साल तक विमानों की सेफ्टी पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दरअसल 2018 और 2019 में 5 महीने के अंदर इंडोनेशिया और इथियोपिया में बोइंग कंपनी के 737 मैक्स विमान क्रैश हो गए थे। इन हादसों में 346 लोगों की जानें गई थी। इसके बाद कई तरह की जांच का सिलसिला शुरू हुआ। जांच में विमान में कई तरह की गड़बड़ी सामने आई। कंपनी को मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने को भी कहा गया। बोइंग 3 साल के लिए कोर्ट की निगरानी में रहेगी। कोर्ट में मेंबर्स फ्लाइट में सुरक्षा को जांचेंगे और इसकी एक रिपोर्ट सालाना सरकार को देंगे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा। सिलसिलेवार तरीके से हम ग्राफिक्स की मदद से जानते हैं कि 737 मैक्स विमान के क्रैश होने की कहानी आखिर क्या है। पहला हादसा साल 2018, तारीख 29 अक्टूबर, देश इंडोनेशिया। सुबह 6:21 पर बोइंग 737 के मैक्स के 8 विमान ने इंडोनेशिया के सुएनकरानो हटा हवाई अड्डे से उड़ान भरी। इसे 7:20 पर इंडोनेशिया के ही एक छोटे से शहर पंकाल पिनांग जाना था, पर ऐसा नहीं हुआ। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही विमान के क्रू ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और वापस जकार्ता लौटने की परमिशन मांगी। इसके बाद प्लेन ने ना तो इमरजेंसी अलर्ट जारी किया और ना ही वापस लौटा। 6:32 पर प्लेन से संपर्क टूट गया। प्लेन उड़ान भरने के 11 मिनट के भीतर ही तेजी से जावा समुद्र में जा गिरा। इस हादसे में 189 लोग मारे गए थे। 5 महीने बाद दूसरा हादसा हुआ। साल 2019, तारीख 10 मार्च, देश इथियोपिया। घड़ी में सुबह के 6:38 हुए थे। इथियोपिया के अदिस अबाबा शहर में मौसम बिल्कुल साफ था। तभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इथियोपिया एयरलाइन की फ्लाइट 302 कीनिया की राजधानी नायरोबी के लिए उड़ान भरती है। टेक ऑफ करने के 1 मिनट बाद कैप्टन के आदेश पर फर्स्ट ऑफिसर कंट्रोल टावर में फ्लाइट कंट्रोल प्रॉब्लम की जानकारी देता है। उड़ान भरने के 2 मिनट बाद प्लेन हवा में कभी ऊपर कभी नीचे की तरफ हिचकोले खाने लगता है। इसके तुरंत बाद विमान से संपर्क टूट जाता है और विमान 700 मील प्रति घंटा की रफ्तार से नीचे गिरता है और क्रैश हो जाता है। इंडोनेशिया की तरह ही ये विमान भी बोइंग कंपनी की 737 सीरीज का मैक्स 8 जेट था। इसमें करीब 150 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर सवार थे। तो इन हादसों की वजह आखिर क्या बना? इंडोनेशिया के प्लेन क्रैश ने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को हैरान कर दिया था। इसकी वजह यह थी कि बोइंग ने अपने विमान को क्रैश होने से 1 साल पहले ही लॉन्च किया था। जो प्लेन क्रैश हुआ वो सिर्फ 3 महीने पुराना था। जांच में इंडोनेशिया की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी सेफ्टी कमेटी ने बताया कि प्लेन क्रैश होने से कुछ दिनों पहले से विमान में हवा की रफ्तार को मापने के लिए लगी रीडिंग गलत रिकॉर्ड हो रही थी। आसमान में प्लेन से टकराने वाली हवा की रफ्तार को मापने के लिए विमान में सबसे आगे सेंसर लगे होते हैं। अगर प्लेन के आगे का हिस्सा स्पीड के मुताबिक गलत एंगल पर हो तो विमान का हवा में टिके रह पाना मुश्किल हो जाता है। एयर मेंटेनेंस के स्टाफ ने सेंसर खामी की जांच कर इसे दूर कर दिया था। प्लेन को उड़ान भरने के लिए फिट घोषित कर दिया गया था। तो वहीं इथियोपिया की बात करें तो वहां हुए क्रैश के बाद बोइंग 737 सीरीज के विमानों में लगे MCAS नाम के एक सिस्टम पर सवाल खड़े हुए। इस सिस्टम को पायलट की सुविधा के लिए लाया गया था ताकि बाहरी हवा के मुताबिक प्लेन अपने आप ही एंगल बदल ले। इसके ही बाद हादसों की वजह माने जाना लगा। इस सिस्टम के तहत प्लेन की नाक यानी उसके आगे का हिस्सा ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे होने लगता है। हैरानी की बात यह थी कि प्लेन अगर ऑटो पायलट पर नहीं है और उसे पायलट खुद से ऑपरेट कर रहा है तब भी यह सिस्टम पायलट के निर्देशों को ओवरटेक कर सकता है। इंडोनेशिया और इथियोपिया में हुए हादसों के बाद भारत समेत 40 से ज्यादा देशों में बोइंग के 737 मैक्स विमानों को बैन कर दिया गया था।
तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया था कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और विमान की खामियां दूर नहीं हो जाती, तब तक बोइंग के 737 मैक्स सीरीज के विमान उड़ान नहीं भरेंगे। बोइंग को अमेरिका के एविएशन विभाग को 20,000 करोड़ रुपए देने पड़े थे। 18 महीने की जांच के बाद अमेरिका ने मैक्स विमानों की उड़ान पर लगी पाबंदियों को हटा दिया और 2 साल बाद बाकी देशों में बोइंग 737 मैक्स सीरीज के विमान फिर से उड़ान भरने लगे। इसके लिए कंपनी को MCAS सॉफ्टवेयर में बदलाव करने पड़े थे। तो अब देखना है कि बोइंग का भविष्य क्या है।